विदुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृतटे मकरे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरी सदैव माँ भगवती से यही प्रार्थना है और यही प्रार्थना रहती है कि माँ का आशीर्वाद सदैव आप पे और हम पर बना रहे। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। 17 से नवरात्रि प्रारंभ हैं, 17 अक्टूबर से। और नवरात्रि जब भी आती हैं तो कई लोगों के मन में ये ऊहापोह लगी रहती है कि घट स्थापना पहले करें कि जौ पहले बोएं कि अखंड ज्योत पहले डालें। तो मैं आपकी इसी उलझन को कुछ हद तक समाप्त करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो कार्य है उस कार्य को करने से माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती हैं, आपकी पूजा को सहर्षी स्वीकार करेंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि जिस समय आप माँ का पूजन करते हैं, माँ को भोग प्रसाद जप तप आदि जो भी कार्य करते हैं उसमें भाव भोला होना चाहिए। यानी माँ दिल से सब कुछ स्वीकार करती है, दिमाग से नहीं। जो भी हम कार्य करें वो बिल्कुल प्रेम से और भोले भाव से माँ को अर्पित करें। तो नवरात्रि के जो मुख्य बिंदु हैं वो होते हैं घट स्थापना, जौ बोना, अखंड ज्योत डालना, व्रत धारण करना, पूजन यानी नित्य पूजन, और फिर अंत में कन्या पूजन। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रक्रिया आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं स्वयं भी करती हूँ और जब मैं करती आई हूँ। जब से मैंने माँ की सेवा करनी प्रारंभ की है, मैं तब से जो कार्य करती आई हूँ आप लोगों के साथ में वो चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं अलग से आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं जो स्वयं करती हूँ मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सामग्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि में जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो होता है माँ की प्रतिमा, कलश मिट्टी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, जैसे आपकी सुविधा हो वैसा रखें। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी का कलश है, आपने पिछली नवरात्रों में मिट्टी का कलश अगर रखा था तो उस कलश को इस बार ना रखें, नया कलश ले लें। क्योंकि मिट्टी का पात्र एक बार पूजा में यूज़ करने के बाद वो जूठा माना जाता है, वो बदलना पड़ता है, चाहे वो दीपक हो चाहे फिर कलश हो। कच्चा नारियल 1 या फिर 2। दूसरा जो नारियल है उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कलावा, लकड़ी की चौकी, जौ बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, माँ के नए वस्त्र, लाल चुनरी, श्रृंगार, घी या मीठा तेल, बाती, धूप, दीपक धातु का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है, जैसे कि आपकी सुविधा हो। फल, रोली, इलायची, बताशे, लौंग, कपूर, साबुत सुपारी, साबुत चावल जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, पीपल के पत्ते और आम के पत्ते। अगर दोनों मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीपल भी और आम भी। और बाई चांस कहीं होता है आम के पत्ते नहीं मिलते, पीपल ही पीपल मिला है, या फिर कहीं होता है पीपल के पत्ते नहीं मिलते, आम ही आम मिले हैं, तो वो भी चल सकता है। लेकिन अच्छा रहेगा कि आम और पीपल दोनों ही मिक्स हों। कुछ सिक्के, फूल, हल्दी की गांठ और इत्र की शीशी, छोटी शीशी आती है इत्र की, मार्केट में मिल जाती है वो। और माँ का श्रृंगार तो मैंने बता ही दिया है। माँ की चुनरी जो होगी वो चुनरियाँ 2 आएंगी, एक माँ को उड़ाने वाली आएंगी और एक नारियल के बाहर लपेटने के लिए आएगी।
और अगर 2 नारियल मंगा रहे हैं तो चुनरियाँ फिर 3 आएंगी, 1 उड़ाने वाली और 2 नारियल के बाहर लपेटने वाली। तो सर्वप्रथम जो कार्य है पहले दिन का, पहले दिन से अर्थ है मेरा नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन का, यानी 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू है। तो आपने ये 16 को ये कार्य करना है। क्या करना है? उस दिन आपने अपने मंदिर की सफाई करनी है। सफाई हम रोज़ करते हैं, लेकिन रोज़ की सफाई में और नवरात्रों से पहले जो सफाई की जाती है उसमें अंतर होता है। एक डेली की क्लीनिंग अलग चीज़ है, रूटीन वाली है जो, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है वो अलग होती है। आप समझ रहे होंगे। मंदिर की पूरी सफाई। तो नवरात्रों के प्रथम दिन यानी 17 अक्टूबर को प्रतिपदा के दिन सर्वप्रथम उठ करके स्नान करके, स्नान बिल्कुल प्रातः हो सके तो 6 बजे तक, इससे बाद में नहीं, स्नान करके माँ को भी स्नान करवाना है। और माँ को कैसे स्नान करवाएंगे? अगर तो बड़ी मूर्ति है तो मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिलेगी, फिर माँ को फूलों द्वारा जल में मतलब फूलों को जल में स्पर्श करके, जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। तो फूल को जल में स्पर्श करके माँ को छींटे देने हैं और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए माँ को स्नान करवाना है। मन में भाव रखना है कि हम माँ को स्नान करवा रहे हैं। लेकिन अगर मूर्ति छोटी है, धातु की मूर्ति है अगर, तो मिट्टी की नहीं, धातु की मूर्ति अगर है तो आप माँ को माँ के स्थान से उठा करके अलग रख कर भी स्नान करवा सकते हैं। लेकिन धरती पर, ज़मीन पर नहीं रखना है माँ को। माँ को एक पात्र ले, पात्र का मतलब है परात आती है, घरों में होती है, लेकिन स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। उसमें स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा सा अक्षत डालें और थोड़ा सा फूल डालें। उसके ऊपर माँ को बिठाएं, क्योंकि स्नान करवाने के लिए माँ को आसन दिया जाता है, तो वो एक तरह का आसन होता है। उसके ऊपर माँ को बिठाएं और उसके बाद माँ को स्नान करवाएं। तो स्नान करवाने के लिए जो जो सामग्री यूज़ की जाती है उसमें आती है घी, आती है हल्दी, शहद, चीनी, कच्चा दूध, दही और गंगा जल, और नहीं तो मिक्स भी आप कर सकते हैं, पंचामृत भी बना सकते हैं। उसमें भी 5 चीज़ें पड़ती है: दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। ये चीज़ें मिलाकर भी आप माँ को स्नान करवा सकते हैं। और शुद्ध स्नान एक बार, सर्वप्रथम ये स्नान करवाने के बाद शुद्ध स्नान, अंतिम में शुद्ध स्नान जो होता है वो होता है जल से, साधारण जल से, उसमें गंगा जल डालकर। यह स्नान करवाने के बाद, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर माँ को आप, मतलब छोटी मूर्ति है तो उसकी माँ की स्थापना फिर पटरी के ऊपर होगी, लकड़ी की चौकी के ऊपर होगी। लेकिन अगर बड़ी मूर्ति है तो माँ को वैसे भी नहीं हटाना है वहाँ से, तो उस माँ का स्नान आपने वैसे ही करवा दिया जल के छींटे मारकर। लेकिन अगर मूर्ति आपकी छोटी है धातु की, तो आप उसको उठाकर स्नान करवाइए। उसके बाद लकड़ी की चौकी जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ की हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर मूर्ति भी आएगी, कलश भी आएगा, दीपक भी आएगा। तो और अगर लकड़ी की चौकी छोटी है तो आप माँ को वैसे ही रखें जैसे आप रखते आए हैं, जहाँ पर आपने माँ को पहले भी रखा है आप वैसे रखें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि माँ के नीचे एक नया लाल कपड़ा आसन के रूप में दें। और सिर्फ लाल कपड़ा ही ना दें, लाल कपड़ा, पहले लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर थोड़ा अक्षर डालें, थोड़ा पुष्प डालें, उसके बाद माँ को वहाँ पर विराजित करें। उसके बाद माँ को विराजित करने के बाद, माँ का श्रृंगार वगैरह करने के बाद, माँ को नए वस्त्र पहनाने के बाद, माँ को चुनरी ओढ़ाने के बाद फिर आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने के बाद, गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करते हैं या धार्मिक कार्य शुरू करते हैं या किसी भी देवी देवता का पूजन शुरू करते हैं, तो प्रथम पूज्य जो हमारे देव हैं वो हैं श्री गणेश भगवान जी। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करें, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का नाम लेने के बाद हमें नवरात्रि का आगे का कार्य प्रारंभ करना है। तो हमें क्या करना है? पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लाल चावलों को रंग लें। रोली, जो हमारा सिंदूर होता है, रोली होती है, उससे चावलों को रंग लें, लाल बना लें। तो लाल चावलों से अष्टदल बनाना है। अष्टदल पर कलश रखना है। कलश में
पहले हम कलश रख लेंगे, पहले ही जल नहीं भरना, पहले कलश रख लेंगे, उसके बाद उसमें जल डालना है। आप जल डालते हुए भी आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो आप जय माता दी जय माता दी जय माता दी भी कह सकते हैं, नहीं तो वही मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, कहकर जल डालें। और जल में गंगा जल भी मिक्स करना है। तो जल डालने के बाद कलश में जब हम जल डाल देंगे उसके बाद हमने कलश के बाहर कलावा बांधना है। कलावा यानी नाल का धागा जो होता है वो बांधे। कलावा बांधने के बाद हमें कलश पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश को तिलक करना है, टीका लगाना है। कलश में एक सुपारी डालें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से अक्षत और जो इत्र की शीशी हमने लाई थी, हम चाहे अगर इत्र डालें तो इत्र डालें खोलकर, नहीं तो हम इत्र की पूरी शीशी ही उसमें डाल सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा पुष्प डाल दें। उसके बाद 5 पीपल के पत्ते और 5 आम के पत्तों को कलश में बिठाएं। पत्तों पर भी तिलक करें। उसके बाद नारियल के बाहर लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा जो भी हमने लाया है वो लपेट कर उस पर उसके बाहर एक कलावा बांध लें ताकि कपड़ा खुले ना। तो कलश के ऊपर सबसे पहले हमने एक चावलों से भरी कटोरी रखनी है। कटोरी में चावल भरने हैं। फिर उस कटोरी के ऊपर हमने वो नारियल स्थापित करना है जो हमने अभी लाल कपड़े में लपेटा था, वो स्थापित करना है। लेकिन ध्यान देना है कि जो नारियल हमने रखा है उसका मुख जो है वो हमारी ओर होना चाहिए। उसका जो मुख है वो हमारी ओर होना चाहिए। और नारियल का मुख किधर होता है? नारियल का मुख होता है जिधर से वो पेड़ से लटका हुआ होता है, वहाँ पे नारियल का मुख होता है। तो वो जो मुख है वो हमारी ओर होना चाहिए। फिर उसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें, सकोरा भी बोलते हैं, कई जगह सकोरा भी बोलते हैं उसे। मिट्टी का बर्तन लें, साफ़ सुथरी मिट्टी जो हमने पहले से रखी है छान करके, उसमें थोड़ा सा हो सके तो रेत मिला लें, अगर संभव हो तो रेत मिला लें। फिर उसमें 3 परतों में, यानी पहले हमने मिट्टी की परत डालनी है, मिट्टी डालनी है, फिर उसमें एक परत जौ डालनी है, फिर हमने हल्की सी मिट्टी डालनी है, फिर जौ डालनी है, फिर हल्की सी मिट्टी डालनी है, फिर जौ डालनी है। यानी 3 परतों में हमें जौ बोनी है। जौ बिल्कुल ज़्यादा भी ना डालें, फिर वो उगने में दिक्कत होती है। इस तरीके से डालें कि उन्हें बाहर निकलने में कोई बाधा ना आए। फिर जिस पात्र में हमने जौ बोए हैं उसे भी सीधे धरती पर नहीं रखना। अगर हमने किसी बर्तन में जौ बोए हैं तो उसको धरती पे नहीं रखना, ज़मीन पे नहीं रखना, सीधे उसके नीचे भी हमने आसन देना है। आसन वो फूलों का भी हो सकता है और अक्षत का भी हो सकता है। अगर हो सके तो फूल डाल दें उसके नीचे, नहीं तो थोड़ा सा अक्षत डाल दें या फिर लाल कपड़ा भी हम बिछा सकते हैं, यानी कि हमें आसन देना है। फिर जिस पात्र में हमने जौ बोए हैं उस पर भी हमने कलावा बांधना है, उसे हमने खाली नहीं छोड़ना। उसके बाहर से भी हमने मौली बांधनी है, उस पर तिलक करने हैं, तिलक। फिर जौ बोने के बाद उस पात्र को, उस बर्तन को जिसमें हमने जौ बोए हैं उसको पत्तों से ढक दें या फिर लाल कपड़े से ढक दें, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और उसकी नित्य सिंचाई भी करनी चाहिए। सिंचाई मतलब पानी हमें ज़्यादा भी नहीं डालना, लेकिन हल्का सा उसमें पानी पड़ता है। और जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम में पानी को ठंडा ना डालें, गुनगुना करके डालें। अब आई बारी जोत जलाने की। अब जोत पर माँ को बुलाने के लिए हमें दीपक लेना है। दीपक के नीचे हमें अष्टदल बनाना है या फिर हमें चावलों से भरा हुआ एक पात्र रखना है। इनमें से जो भी आपको सुलभ लगे आप कर सकते हैं, लेकिन दीपक को सीधे पटरी के ऊपर नहीं रखना है। पहले कटोरा लें, कटोरे में चावल लें या फिर अष्टदल बना लें, उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक में तेल डालें या फिर घी डालें, जैसा कि आप यूज़ करते हैं, जैसे संभव है। तेल मीठा हो और उसमें बाती लगाएं। अब बाती लगाने के बाद दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करते समय भी आप इसी मंत्र का प्रयोग करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वैसे तो दीपक जलाने का अलग मंत्र होता है, लेकिन होता है हमें ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो हम इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें इतना भी नहीं आता है तो भाव से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हुए ज्योत पर माँ को बुलाएं। और जैसे ही ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी, 9 टीके दीपक पर 9 टीके लगा दें। अब बात आती है, इतना कार्य तो हमने कर दिया, अब दीपक भी प्रज्वलित हो गया है, सारे कार्य हमारे निपट चुके। अब आती है माँ को भोग देने की बारी। तो भोग में फल रखने हैं, फल अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन हाँ 9 दिन तक माँ को अलग अलग फलों का भोग लगाएं। और मैं जल्दी ही नवरात्रों से पहले पहले आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें मैं माँ के सारे भोग आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर मैं इतनी बातें इसी में कर दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो माँ को प्रतिदिन भोग अलग अलग लगाने हैं। अब जो अंत वाली बात मैंने बताई थी, 11 आपको लेनी है। 11 पर 2 लौंग, 2 इलायची और 5 बताशों का भोग माँ को लगाना है। हाँ, मैंने एक चीज़ और भूल दी है, जब समय में कलश स्थापना करेंगे तो जो हल्दी की गांठ है वो गांठ भी उसी कलश में जाएगी जिसमें हमने सुपारी डाली है। उसी कलश में जो हमने कलश स्थापना की थी उसमें हल्दी की गांठ भी पड़ेगी। सॉरी, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। और फिर हाँ, बात हो रही थी 11 की, तो 11 पर हमने 2 लौंग, 2 इलायची और 5 बताशों का भोग माँ को लगाना है। 11 अगर बेहतर है कि उपला आता है, गोबर का उपला आता है, और बाई चांस आपको उपला नहीं मिलता तो देवदार की लकड़ियाँ होती हैं, अगर संभव हो। वैसे देवदार मिलना कठिन है, उपला मिलना आसान है, लेकिन जैसे जिसकी सुविधा हो वैसा कार्य कर सकता है। और ये भी नहीं है तो कपूर की टिक्कियाँ आती है बड़ी, तो उस कपूर पर भी आप ये चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। तो माँ को ये भोग लगाएं। भोग लगाते समय भी आप उसी मंत्र का प्रयोग करो और अपनी श्रद्धा भाव से माँ से प्रार्थना करें। 9 दिन के व्रत का संकल्प लें। और इस संकल्प के साथ एक संकल्प और लेना है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है कि इन 9 दिनों में बिल्कुल लहसुन प्याज का बिल्कुल परहेज रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ज़मीन पर सोना है। माँ का जो स्थान है, माँ का जो आसन है, माँ के आसन से ऊंचा अपना बिस्तर नहीं होना चाहिए। अपना बिस्तर हमेशा माँ के आसन से, माँ के स्थान से नीचे ही होना चाहिए। और लहसुन प्याज का परहेज तो करना ही है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जैसे ही 9 दिन बीतते हैं, 10वें दिन 9वें दिन हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्या को जिमाते हैं। 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो हम तीन कन्याएं भी जिमा सकते हैं, जैसे कि आजकल प्रॉब्लम चल रही है। वैसे अब तो कुछ हद तक लोगों ने हल्के में ले लिया है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ हल्के में ना लें। अपना पूरा जो हम सावधानियां पहले से बरत रहे थे, अभी भी उसी सावधानी के साथ हमें चलना है, क्योंकि अब तो और भी प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले तो सरकारी फरमान आ रहे थे तो कुछ लोग डर के मारे भी कर रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें खुद अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी है। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि आगे से जब आदेश आएगा तभी हमने कुछ करना है, नहीं, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। तो अगर हमें 9 कन्याएं नहीं मिलती, लोग डरते हैं अपने बच्चों को इधर उधर भेजने में, तो हम 3 कन्याओं से भी काम चला सकते हैं। और अगर हमें 3 कन्याएं भी नहीं मिल रही है, एक ही कन्या है, तो हम उसको भी जिमा सकते हैं। माँ का रूप हर कन्या में होता है, वो चाहे 1 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 9 कन्याएं बुलाने जाते हैं, 11, 12, 13, 14 तक मिल जाती हैं। तो वो समय समय की बात है, माँ की कृपा रहती है। लेकिन हमें माँ की कृपा के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान भी देना है कि ना खुद को परेशानी हो, ना दूसरों को परेशानी हो। इस चीज़ को भी साथ लेकर चलना है। तो हमें अगर कन्या मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो हमें ये सारी चीज़ें मंदिर में भी हम ले जाकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। और हाँ, जो नारियल मैंने कहा था कि 2 नारियल, तो दूसरा नारियल जो है वो नारियल प्रसाद के रूप में रखना है। और जो नारियल स्थापित हमने कलश के ऊपर किया था, उस नारियल को हमें फोड़ना नहीं है। उस नारियल को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जब वो स्थापित किया था तो हमने माँ के रूप में उसको स्थापित किया था। तो उस नारियल को तोड़ना नहीं है। उसको अगर कर सकते हैं तो विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित नहीं करना चाहते तो अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने
कहीं खाद्यान्न का भंडार है वहाँ रख लीजिए। अगर रसोई शुद्ध है, ऐसी नॉनवेज वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है सदैव जिनकी रसोई घर में, वो अपने रसोई घर में भी इसको स्थापित कर सकते हैं अन्नपूर्णा के रूप में। माँ अन्नपूर्णा के रूप में आप इसको अपने रसोई घर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के किचन में सारी चीज़ें बनती हैं तो वो किचन में ना रखें, और फिर सबसे अच्छा यही होगा कि हम विसर्जित कर दें। और विसर्जित जब हम, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमें विसर्जित करनी ही हैं। और रही जहाँ तक जौ बोने वाली बात है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 5वें दिन मैंने ढकने की बात कही थी ना, जौ को ढकने की बात कही थी, तो जो 5वें दिन हमें उस हरियाली का दर्शन करना है। उसको दर्शन करने के बाद उसको फिर से वैसे ही हल्का ढक देना है, ताकि वो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में हरियाली तभी से अच्छे से तब आएगी जब हम उसकी देखभाल करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। और जब हरियाली अच्छी आती है तो मन खुश हो जाता है, और जब हरियाली कम आती है तो मन बहुत ही उदास हो जाता है। हमें ये लगता है कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं है। तो हमें कुछ प्रयास खुद से भी करने हैं। तो हरियाली की देखभाल करनी है, उसे ढक कर रखना है। और हरियाली जब हम बोते हैं, हरियाली हमारे यहाँ हरियाली कहा जाता है, उसको खेतरी को हरियाली कहा जाता है गढ़वाल में। तो हरियाली को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए, यानी ओपन, जैसे हम अखंड ज्योत को ढक कर रखते हैं ना, वैसे ही हरियाली भी ढक कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक माँ का प्रतीक ही माना जाता है। तो इसे भी ढक कर रखना चाहिए। और जिस घर में अखंड ज्योत पड़ती है, वो अखंड ज्योत जब डाली जाती है तो घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो घर को खाली ना छोड़ें। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इससे आगे की जानकारी जो छूट गई होगी, वैसे मैं खुद से मनन कर लूँगी, लेकिन अगर कुछ छूट गई है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी इसी नवरात्रि से संबंधित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।